हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित और हम बहुत अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम जो है वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे। उसमें से पहला क्वेश्चन का हम तीनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हमें ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे कक्षा 10 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले हम सॉल्व करते हैं कि जो है 6q+1 हमको दिया है 6q+1 के रूप में या फिर 6q+3 के रूप में बनाना है या फिर 6q+5 के रूप में। इस तरह से हमें बनाना है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार जो है a बराबर BQ+R। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इससे 6q+1 की तुलना करें तो हम देखेंगे कि जो है b बराबर क्या मिल रहा है हमको? 6 मिल रहा है कि नहीं? b बराबर क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है हमको। अब जो है लेकिन जो r की वैल्यू होगी, यानी r की वैल्यू जो होगी वो b से हमेशा छोटी होती, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक, यानी इससे कम ही तो होगी ना r की वैल्यू। यानी ये क्या है? शेषफल है r, इसीलिए जो है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, जो 6 से बड़ा है, ठीक, अर्थात b बराबर 6, ठीक। अतः शेषफल 6 से 6 से यानी 6 से कम होगा, ये तो होगा, हाँ। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना होगा, यहाँ तक 5 तक, यानी उससे कम ही तो होगा, ठीक। समझ में आ रहा होगा आप सबको, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हम सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। a बराबर BQ+R, जहाँ r बराबर 0 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर, तो a बराबर क्या होगा? 6। b का मान हमने हमेशा 6 रहेगा ना, क्योंकि हमने तुलना किया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 6q+0। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6 q हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण पहला हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण पहला हो गया। अब फिर r बराबर 1 रखने पर, इस तरह हम लिखते हुए अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रखने पर a बराबर 6q+1, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। अभी r बराबर 2 रखने पर
जो है a बराबर 6q प्लस 2। ठीक, ये हमारा तीसरा समीकरण। अब हम r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 3 ये हुआ। ये हमारा चौथा समीकरण। ठीक है, और यहीं पे हम और फिर लिख लेते हैं a बराबर 4 रखने पर, r बराबर 4 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस 4 ये हमारा पांचवा समीकरण हो गया। और a बराबर जो है 6q प्लस 5 ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? छठवां समीकरण हो गया। ठीक है, 6 समीकरण हमारे हो गए। अब देखिए, लेकिन हमको यहाँ पे ये जानना है कि अगर कोई सम संख्या है, ठीक है, और जो है उसमें कोई भी सम संख्या जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए 2 है और इसमें 4 जोड़ दिया तो क्या हुआ? 6 प्राप्त हुआ। सम ए भी है, सम ए भी है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई सम संख्या है और उसमें हम विषम जोड़ दिए, विषम संख्या कोई जोड़ दिए तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त होगी? विषम ही प्राप्त होगी ना। ये हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब विषम संख्या है, इसके बाद जो है ये प्राप्त हुई, तो इस प्रकार इस समीकरण में भी यूज हुआ है सब जगह। अब देखिए, ये वाली यहाँ सम संख्या है, यहाँ पे 6q किसी भी संख्या यहाँ पे प्राप्त हुआ और यहाँ पे 1 किसी भी सम संख्या और विषम 1, तो यहाँ पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी? विषम प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पे सम है तो सम, यहाँ पे सम प्राप्त होगी, यहाँ पे सम प्लस विषम तो विषम प्राप्त होगी, और यहाँ पे सम प्लस सम तो सम प्राप्त होगी, सम प्लस विषम विषम प्राप्त होगी। अतः जो है समीकरण 2, 4 व 6 से जो है हम जो है यहाँ पे लिखेंगे कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हुआ, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया पूरा, बहुत अच्छी तरीके से, पूरा डिटेल में एक एक बातें समझ गई। अब नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में आएगी। थैंक यू सो मच।